रांची स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के कार्यालय में रांची महानगर के पदाधिकारी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में बतलाया गया एवं इसे लेकर आगामी दिनों में 8 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक होने वाले चरणबद्ध आंदोलन के विषय में घोषणा की गई। इधर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मीडिया संयोजक ने बताया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की आउटसोर्सिंग के नकारात्मक परिणाम के बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनी को संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी को हटाने एवं विश्वविद्यालय में व्याप्त अन्य भ्रष्टाचार के विरोध में हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक समस्या के समाधान को लेकर विगत दिनों राज्यपाल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रांची विश्वविद्यालय के इन विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आग्रह किया था। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। न जाने कितने शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के द्वारा झारखंड में स्थित प्रांत कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के ऊपर आप सभी को हम ध्यान आकर्षित कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच प्रदेश की सह मंत्री सुश्री दिशा जी हमारे साथ उपस्थित है। हमारे साथ रांची जिला के संयोजक अमर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ रांची महानगर के मंत्री ऋतुराज साहदेव जी उपस्थित है। प्रदेश मीडिया के संयोजक मैं दुर्गेश कुमार आज की इस प्रेस वार्ता में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूर्व में कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आज छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूर्व में आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो परीक्षा का परिणाम था उसको टेंडर प्रक्रिया करके उन्हें देने का कार्य किया था। विश्वविद्यालय ने यह सोचा था कि कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग करके हम छात्रों के भविष्य को और सुदृढ़ बना सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? आज छात्र दर दर की ठोकरों खाने पे मजबूर है। छात्रों पर आर्थिक दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है। विश्वविद्यालय इस पे मौन है। कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो सुधार होने की आवश्यकता थी वो आज सुधार नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी संलिप्तता इसमें नजर आती है। उसी को लेकर आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आप सभी को एक एक करके हम बताएंगे। तो हमारा पहला तो जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आउटसोर्सिंग का पिछले बार आप लोगों को ज्ञात होगा 2022 में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करके विश्वविद्यालय के कुलपति को घेरने का काम किया था और उनसे पूछा था कि बताइए कि आउटसोर्सिंग जो अप्लाई थे इस कंपनी से छात्रों को क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत सारी हमारे पास शिक्षकों कर्मचारियों की कमी है, रिजल्ट हम लोग समय पर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज नतीजा क्या है कि आज हमारा सत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। आज जो परीक्षा के रिजल्ट है छात्रों को समय से मिलने चाहिए थे। पूर्व में जो विश्वविद्यालय की अपनी जो सिस्टम हुआ करती थी, स्वयं वे मूल्यांकन करते थे और छात्रों को रिजल्ट देते थे, उससे भी कहीं ना कहीं ये देरी नजर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ झलकता है कि विश्वविद्यालय जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है, यह प्रतीत हो रहा है। और आने वाले समय में 8 तारीख से लेकर विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं का संकलन कर हम सभी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रूपरेखा भी तैयार किया है और मैं आगे हमारे रांची महानगर के मंत्री ऋतुराज साहदेव जी से आग्रह करूंगा कि इस पे विशेष प्रकाश डालते हुए क्या इनकी रूपरेखा रहेगी वो बताएंगे। कुछ दिन पहले हम लोग को ये ज्ञात होगा कि पीएचडी का जो एंट्रेंस परीक्षा लिया गया था उसमें भी विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां पाई गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे पहले यूजीसी के नियम के अलग से वो एग्ज़ाम लिया, जिसमें एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोटो नहीं था। अगर मैं खुद वहाँ परीक्षा देने जाऊँगी और मेरा फ़ोटो एडमिट कार्ड में अगर मेरा फ़ोटो नहीं है तो वो टीचर्स कैसे मान लेंगे कि ये मैं ही हूँ। कोई भी आम विद्यार्थी दूसरे के एग्ज़ाम जाके दे सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये नाकामी को दर्शा रहा है। 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया।
ये भी बहुत बड़ा नाकामी है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। ये हमारा मुख्य मुद्दा पीएचडी नहीं है, हमारा है आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का सबसे पहले विरोध विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आपसी समन्वय बनकर वो हमारा जो 10 मुद्दा था उस पे उन्होंने कुछ मुद्दों को बोला कि ये सब हम करेंगे, काम करेंगे आगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उस पर काम नहीं किया है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में आउटसोर्सिंग का जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद सीबीआई जांच की मांग करेगी और विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। रांची विश्वविद्यालय में जो विगत 2018 से आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम यह सुदृढ़ होगा, तभी छात्रों का भविष्य सही समय पर और सही दिशा में जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रांची विश्वविद्यालय का जो रवैया है ये कहीं ना कहीं मुझे प्रतीत आ रहा है और हमारे संगठन को ये प्रतीत आ रहा है कि छात्र विरोधी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में 8 से 18 तारीख तक चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर रांची विश्वविद्यालय में आमरण अनशन और तालाबंदी कर विश्वविद्यालय के कामकाज जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन आउटसोर्सिंग कंपनी को बाहर नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हैं।